गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। शाह का 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा फाइनल हो गया है। बताया जा रहा है कि शाह 24 अगस्त को नवा रायपुर में नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों (डीपीजी) की बैठक लेंगे। इस बैठक में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात अर्धसैनिक बल के अफसर भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने सोमवार को जानकारी देते हुए कहा कि पीएम की यूक्रेन यात्रा के बारे में अधिक जानकारी बाद दी जाएगी। रॉयटर्स के मुताबिक पीएम मोदी इसी महीने कीव का दौरा कर सकते हैं। साल 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण के बाद पश्चिमी देशों ने मॉस्को पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं, लेकिन भारत और चीन जैसे मित्र देशों ने उसके साथ व्यापार जारी रखा है। जनरल कलिता ने एक कार्यक्रम में कहा कि हमारा ध्यान पूर्वोत्तर राज्यों के विकास पर है। यह दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण एशिया में पूर्वोत्तर भारत के महत्व को दर्शाता है। हम पूर्वोत्तर के लोगों की आकांक्षाओं को नीति निर्माताओं तक पहुंचाने पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे। इसके अलावा हमने बांग्लादेश की स्थिति का भारत पर पड़ने वाले असर पर एक पेपर प्रस्तुत किया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मुड़ा जमीन घोटाले में अपना नाम आने के बाद सोमवार को हाई कोर्ट का रुख किया। उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा अपने खिलाफ केस चलाने के आदेश को चुनौती दी है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने केस को दी गई अनुमति को रद्द करने का अनुरोध करते हुए एक रिट याचिका दायर की। आईएनडीआईए गठबंधन की ज्यादातर पार्टियों ने कोलकाता की ट्रेनी डॉक्टर के लिए न्याय की मांग की है और ममता बनर्जी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का समर्थन किया है। हालांकि राहुल गांधी एक ऐसे बड़े नेता हैं जिन्होंने गठबंधन की तरफ से कहा कि कोलकाता की पीड़ित को न्याय दिलाने के बजाय आरोपी को बचाने की कोशिश की जा रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रक्षाबंधन की देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ एक फोटो शेयर की है। आज पूरे देश में श्रावण मास के अंतिम सोमवार के साथ ही भाई बहन के प्रेम का पर्व रक्षाबंधन हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। कोलकाता डॉक्टर्स मर्डर केस लाइव अपडेट्स। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में एक प्रशिक्षु महिला चिकित्सक से दुष्कर्म और हत्या के मामले में न्याय की मांग को लेकर आंदोलन आज भी जारी है। देश के कई राज्यों में आज भी चिकित्सा सेवा प्रभावित रहेंगे। इस घटना को लेकर बंगाल गवर्नर ने आज इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। वहीं 20 अगस्त यानी मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगी। नासा के अंतरिक्ष यात्री मैथ्यू डोमिनिक ने स्पेस स्टेशन भारत की रात की एक दुर्लभ तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में भारत के ऊपर रात में आसमानी बिजली गिरती हुई नजर आ रही है। तस्वीर में देखी जा सकती है कि भारत के ज्यादातर हिस्से अंधेरे में हैं। इसी बीच आसमान से नीली रंग की बिजली गिरती है। तस्वीर में कुछ चमकती डॉट्स भी दिख रहे हैं। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया पर केस चलाने की मंजूरी दी। अब राज्यपाल के फैसले के खिलाफ कांग्रेस पूरे कर्नाटक में सोमवार यानी आज विरोध प्रदर्शन करेगी। उधर सीएम सिद्धरमैया ने फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाने का मन बना लिया है। 22 अगस्त को सीएम ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी बुलाई है। बैठक में वे मामले की जानकारी विधायकों को देंगे। लेटरल एंट्री के मुद्दे पर देश में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। गांधी ने कहा कि इससे लोक सेवकों की भर्ती में आरक्षण खत्म हो जाएगा। वहीं भाजपा ने राहुल गांधी पर पलटवार किया और उन पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। सियासी हंगामे के बीच आइए जानते हैं क्या है लेटरल एंट्री, कब हुई इसकी शुरुआत।
वेदर न्यूज अपडेट। उत्तर प्रदेश और बिहार समेत कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना भारतीय मौसम विभाग ने जताई है। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हल्की बारिश होने की उम्मीद है। पूर्वोत्तर के राज्यों में आज और कल मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट है। बिहार, छत्तीसगढ़ और दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्र में बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। दिल्ली में अभी लोगों को डॉक्टरों की हड़ताल से राहत नहीं मिलने वाली है, मगर इस बीच रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने मुफ्त में ओपीडी सेवाएं देने का ऐलान किया है। यह सेवाएं स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने सड़क पर देने की बात एसोसिएशन ने कही है। बता दें कि कोलकाता में प्रशिक्षु महिला डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या के विरोध में देश भर के डॉक्टर लामबंद हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर एक दिन के दौरे पर कुवैत पहुंचे। यहां उन्होंने कुवैत के प्रिंस प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से मुलाकात की। इस दौरान विदेश मंत्री जयशंकर कुवैत में रह रहे भारतीय समुदाय से भी मिले। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और कुवैत के मध्य सदियों पुरानी दोस्ती है। दोनों देशों ने आपसी संबंधों को और बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में प्रशिक्षु महिला डॉक्टर की हत्या के बाद देश भर में चिकित्सकों की सुरक्षा पर बहस छिड़ गई है। इस बीच पश्चिम बंगाल राज्यपाल कार्यालय ने सभी मेडिकल कॉलेजों को महिला चिकित्सकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने सरकार से विधेयक लाने की मांग की। एमपीओएक्स वायरस एमपॉक्स को लेकर केंद्र सरकार बेहद सतर्क है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद नजर रख रहे हैं। पीएम के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सरकार के मुताबिक एमपॉक्स के देश में बड़े पैमाने पर फैलने का खतरा नहीं है। बता दें कि मौजूदा समय में एमपॉक्स के कई मामले सामने आ चुके हैं। आज रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। बॉलीवुड सेलेब्स भी इस बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। रक्षाबंधन के मौके पर संजय दत्त से लेकर वरुण धवन ने अपनी बहनों के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा कर रहे हैं। इसके अलावा सारा ने भी अपने भाइयों को राखी बंधा। हर साल सारा ये त्योहार सेलिब्रेट करती हैं। स्त्री दो इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर कहर बरपा रही है। इस फिल्म ने पहले दिन की कमाई से ही इंडिया में गदर 2, एक था टाइगर, चेन्नई एक्सप्रेस जैसी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़े थे। इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड वाइड भी श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव स्टारर फिल्म काफी अच्छा बिजनेस कर रही है और 300 करोड़ के क्लब में शामिल होने के लिए तैयार है। राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की फिल्म थिएटर्स में धुआंधार रफ्तार से चल रही है। मैडॉक फिल्म्स के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की मूवी ने कमाई के कई पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले कुछ अरसे से हिंदी बॉक्स ऑफिस पर दक्षिण भारतीय फिल्मों ने भी जोरदार बिजनेस किया है। स्त्री 2 उन फिल्मों को भी मुकम्मल जवाब दे रही है। यह सब तब है जबकि स्त्री मिडसाइज फिल्म है। साल 1999 में नेपाल से नई दिल्ली के लिए निकले इंडियन प्लेन आइक 184 का कुछ आतंकवादियों ने अपहरण कर लिया था। इस सत्य घटना पर अब तक कई फिल्में बन चुकी हैं और अब वेब सीरीज में एक बार फिर से आइक 184 द कंदेहर हाईजैक की सच्ची घटना को दिखाया जाएगा। हाल ही में विजय वर्मा स्टारर इस वेब सीरीज का ट्रेलर रिलीज किया गया। रजनीकांत की फिल्म वेट्टयन और सूर्या की कंगुवा का फैंस के बीच बज़ बना हुआ है। जब से फिल्म के पोस्टर रिलीज हुए हैं, लोगों के बीच इसे देखने को उत्साह और भी बढ़ गया है। बीते दिनों कंगुवा की रिलीज डेट सामने आई थी। वहीं आज सोमवार को वेट्टयन की भी डेट का ऐलान हो गया है।
भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के दलीप ट्रॉफी 2024 में हिस्सा नहीं लेने पर चिंता जाहिर की है। गावस्कर ने कहा कि बांग्लादेश के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज में प्रमुख बल्लेबाज बिना मैच प्रैक्टिस के उतरेंगे। हालांकि जसप्रीत बुमराह को आराम देने पर गावस्कर ने बीसीसीआई की तारीफ की। जानिए लिटिल मास्टर ने क्या कहा। हैप्पी रक्षाबंधन। भारतीय 20 टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने बहन के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। इस मौके पर सूर्य कुमार ने एक इंस्टा स्टोरी शेयर की जिसमें बहन को शुभकामनाएं देते हुए लिखा कि पागलपन टॉप लेवल पर। वहीं दीनल यादव ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर सूर्य कुमार यादव के साथ फोटो शेयर की और भाई को बधाई दी। भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौर ने रोहित शर्मा के भुलक्कड़ होने की आदत पर बड़ा बयान दिया है। राठौर ने कहा कि रोहित टॉस के समय अपने फैसले को भूल सकता है, लेकिन गेम प्लान कभी नहीं भूलते। विक्रम राठौर ने रोहित शर्मा की तारीफ करते हुए कहा कि रोहित ने खिलाड़ियों के कप्तान के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बनाई है। भारतीय टीम के स्टार क्रिकेटर रिंकू सिंह ने बताया कि अगर आईपीएल 2025 मेगा नीलामी से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स उन्हें रिलीज करती है तो वो किस फ्रेंचाइजी के लिए खेलना पसंद करेंगे। रिंकू सिंह इस समय ब्रेक पर हैं और जल्द ही यूपी 20 लीग में खेलते हुए नजर आएंगे, जहां वो मेरठ मैवरिक्स का प्रतिनिधित्व करेंगे। जाने रिंकू सिंह आईपीएल में किस टीम के लिए खेलना चाहते हैं। पाकिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ घरेलू जमीन पर टेस्ट सीरीज से पहले जोरदार झटका लगा है। पाकिस्तान ने अपने प्रमुख तेज गेंदबाज को गंवा दिया है क्योंकि वह समय पर फिट नहीं हो पाया है। 28 साल के तेज गेंदबाज को लाहौर में एनसीए में रिहैब के लिए भेज दिया गया है। पाकिस्तान ने पहले भी स्पिनर अबरार अहमद और कामरान गुलाम को स्क्वाड से रिलीज किया था। भाविश अग्रवाल के मालिकाना हक वाली ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ इसी महीने की शुरुआत में था। यह देश में किसी भी इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाने वाली कंपनी का पहला आईपीओ था। यह 9 अगस्त को शेयर मार्केट में 76 रुपए पर लिस्ट हुआ, यानी आईपीओ में पैसा लगाने वालों को कोई लिस्टिंग जैन नहीं मिला। लेकिन यहां से ओला ने जो टॉप गियर लगाया वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। अनिल अग्रवाल का वेदांता ग्रुप ऑफर फॉर सेल OFS के जरिए हिंदुस्तान जिंक में अपनी 3.17% हिस्सेदारी बेच रहा है। OFS में स्टॉक की कीमत 486 रुपए है। यही वजह है कि हिंदुस्तान जिंक के शेयरों में लगातार गिरावट आ रही है और अब बाजार भी OFS वाली कीमत के आसपास आ गया है। आइए जानते हैं कि वेदांता ग्रुप अपनी सब्सिडरी कंपनी में हिस्सेदारी क्यों बेच रहा है। एक से अधिक क्रेडिट कार्ड रखने को अमूमन सही नहीं समझा जाता। इससे फिजूल खर्ची की लत लगने की आशंका रहती है। साथ ही ज्यादा क्रेडिट कार्ड को मैनेज करना भी आसान नहीं होता। इसके बावजूद भी बहुत से लोग एक से अधिक क्रेडिट कार्ड रखते हैं। आइए जानते हैं कि एक शख्स अधिकतम कितने क्रेडिट कार्ड रख सकता है और इसके क्या फायदे और नुकसान हैं। अगर आप अपने रिटायरमेंट के लिए बड़ा फंड तैयार करना चाहते हैं तो इसकी तैयारी जल्द से जल्द शुरू करनी चाहिए। अमूमन आपको 30 साल की उम्र में रिटायरमेंट की प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए। इसके लिए अपनी आमदनी का एक हिस्सा जमा करना चाहिए। इससे आप रिटायरमेंट तक अच्छा खासा फंड तैयार कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि किन योजनाओं में निवेश करने के बारे में विचार करना चाहिए। भारत में किसी खास अवसर या त्योहार पर बैंक हॉलिडे रहता है। रक्षाबंधन एक बड़ा पर्व है। इस पर्व पर भी कई राज्यों में बैंक हॉलिडे रहेगा। बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम करने के लिए बैंक ब्रांच विजिट करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए है। आज कुछ राज्यों में बैंक हॉलिडे रहेगा, लेकिन कुछ शहरों में बैंक खुले रहेंगे।